मेरा नाम गौरव श्रीवास्तव है और मैं भी 90s का हूँ। बाल थोड़े ज़्यादा झड़ झड़ गए हैं, तो उतना भी बूढ़ा नहीं हूँ। हो तो गया हूँ बट उतना भी नहीं हूँ। तो एक्चुअली मैं आया था एज अ ऑडियंस ही, बट इतने लोगों ने कुछ कही चीज़ें कहीं तो मेरे को लगा नहीं, उससे जुड़ी जुड़ी कुछ चीज़ें हैं, तो शायद मैं भी कहना चाहूँगा। तो जैसे आपने पूछा था कि कब लिखना स्टार्ट किया था, तो लिखना मैंने 6, 7, 8 से स्टार्ट किया था। और उस वक्त लिखते मैं मैथ्स में काफ़ी अच्छा था, गणित में काफ़ी अच्छा था और हिंदी मीडियम से था। तो वहीं से शुरुआत की थी हमने। एक त्रिज्या का ही तो फासला है, एक त्रिज्या का ही तो फासला है, कभी केंद्र से आके परिधि पे मिल मुझे। जो लोग इंग्लिश मीडियम के नहीं पता है, त्रिज्या इज रेडियस, परिधि से पेरीमीटर, एंड सेंटर सबको पता है केंद्र। तो मैं दोबारा से बोलता हूं, एक त्रिज्या का ही तो फासला है, कभी केंद्र से आके परिधि पे मिल मुझे। फिर ऐसे ही था एक समांतर रेखाओं जैसा है प्यार हमारा, समांतर रेखाओं जैसा है प्यार हमारा, मिलेंगे अनंत पे ये यकीन है मुझे। समांतर रेखा इज पैरेलल लाइन एंड अनंत इज इन्फिनिटी। या पैरेलल लाइन से इन्फिनिटी पे ही मिलती हैं और कहीं मिलती नहीं है। और फिर ये तो 6, 7, 8 की बातें थी। फिर 9, 10 में गए तो जैसे भाई साहब ने कहा कि मेरी एक क्रश थी, तो हम मतलब क्रश जैसा ही था, प्यार तो नहीं था, मुझे लगता है क्रश जैसा ही था, इन्फैक्चुएशन था, वो जवानी थी। तो वहाँ पे भी कुछ लिखना स्टार्ट किया और थोड़ा बहुत लिखा। और फिर मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में आ गया, बीटेक फर्स्ट ईयर में आ गया। और जैसे सर ने कहा कि गालिब जब दिल्ली गए थे, तो गालिब पहले लखनऊ में थे, फिर दिल्ली गए, तो वहाँ पे तू बोलने की आदत है लोगों की। दिल्ली वालों के भी बोलते हैं तू कैसा है, तू कैसा है, यहाँ आप करके बोला जाता है। तो जब वहाँ पे गए तो उनको लैंग्वेज का बड़ा प्रॉब्लम आया गालिब को, और उन्होंने एक शेर लिखा था, हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है, हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है, तुम ही कहो ये अंदाज गुफ्तगू क्या है। तो हमने भी थोड़ा सा लहजा वो गालिब वाला पकड़ा था। और हमारा जो क्रश वहाँ पे कॉलेज के फर्स्ट ईयर में बनी थी, ऑर्किड के अबाउट मी सेक्शन में मैंने उस पर डाल दिया था। बहुत डरपोक लड़का था मैं, इंटर के बाद बहुत डरपोक था, फर्स्ट ईयर तक तो मतलब बात करने में बड़ा डर लगता था। तो अबाउट मी मैंने लिखा था, माना कि वो दिव्य हैं, उनका अलग ही अंदाज है। हमें नाम लिखना था बट नाम को डायरेक्टली नहीं लिख सकता था। माना कि वो दिव्य हैं, उनका अलग ही अंदाज है, हम भी हैं गौरव, हमें अपने पर नाज है। तो वो जो लिखा था वो बहुत बताना किसी एक को था और पूरे कॉलेज तक चीज़ें पहुंच गई। और फिर थोड़ा ये एक तरफा ही प्यार रहा, किसी ने कहा प्रपोज वगैरह, तो हमने भी 4 साल में कभी प्रपोज नहीं किया, लेकिन पता लग चुका था प्रपोज करने की ज़रूरत नहीं थी, बट एक तरफा ही रहा। तो उसमें फिर ऐसी सिचुएशन आई कि फिर कॉलेज छूटा, कुछ हुआ नहीं और उसकी शादी हो गई। तब मैंने एक शेर लिखा था कि गर दिल न टूटते ये दूरियां न होती, गर दिल न टूटते ये दूरियां न होती, मेरे नाम की चूड़ियां तुम्हारे हाथों में आज होती। और फिर जॉब वॉब करने चले गए। भी किसी सर ने बोला था कि जॉब करने के बाद असली पता लगता है प्यार मोहब्बत, ये बाबू सोना, ये एक एज तक रहता है, फिर जब आप दूसरी परेशानियां बढ़ती हैं तो ये सारी चीज़ें फिर हो लगती हैं। तब उस वक्त लिखा था कि अपनी यादों से कह दो औकात में रहें, अपनी यादों से कह दो औकात में रहें, हमारी चाहत में वो शिद्दत नहीं रही। तो उस वहाँ तक आ चुके थे कि चलो अब ये प्यार मोहब्बत बाबू सोना वाली चीज़ें तो ख़त्म हो चुकी हैं। और फिर अपनी बेबसी में अब समझ में आ गया कि यार दुनिया ऐसी ही है, मतलब अब तो आप कुछ कर नहीं सकते हो। तो फिर एक छोटी सी गज़ल लिखी थी, अपनी बेबसी, अपनी बेबसी में उसे दिखाता भी तो कैसे, अश्क भरी आंखों को छुपाता भी तो कैसे, अपनी बेबसी में उसे दिखाता भी तो कैसे, अश्क भरी आंखों को छुपाता भी तो कैसे। भूल रहा हूं तुम्हें कल कह तो दिया, भूल रहा हूं तुम्हें कल कह तो दिया, रूह को जिस्म से हटाता भी तो कैसे, अपनी बेबसी उसे दिखाता भी तो कैसे। वक्त की मार थी, वक्त की मार थी या मेरा नसीब, वक्त की मार थी या मेरा नसीब, खुद को ही तसल्ली में दिलाता भी तो कैसे, रूह को जिस्म से हटाता भी तो कैसे। फिर मतलब उसी से रिलेटेड, सिचुएशन से रिलेटेड शेर आदमी लिखता है, तो उसी गजल का शेर है, पश्चाताप की आग में पिघल रहा है कोई। कुछ लोग कहते हैं कि पश्चाताप मतलब जो गजलें होती हैं उसमें उर्दू के वर्ड होते हैं, टिपिकल हिंदी के वर्ड नहीं होते। मैं नहीं मानता, मैं मानता हूँ हर एक विदा होती है वो चेंज होती रहती है। जैसे गुलजार ने त्रिवेणी लिखा, ऐसे ही मैं हिंदी उर्दू दोनों के, तो पश्चाताप वर्ड का टिपिकल हिंदी का है बट मैंने जोड़ा है। पश्चाताप की याद में पिघल रहा है कोई, माफ़ी देकर मैं वही गलती दोहराता भी तो कैसे, रूह को जिसमें से हटाता भी कैसे। तो मैं मक्ता पेश कर रहा हूँ। मैं अपना जो पोएट नेम लिखता हूँ वो गौरव ही लिखता हूँ। सुना है गौरव, सुना है गौरव,
कोई चातक प्यासा है बहुत। सुना है गौरव, कोई चातक प्यासा है बहुत। चातक पता है आप लोगों को? चातक एक हिंदू मैथोलॉजी के अकॉर्डिंग एक पक्षी होता है जो कि स्वाति नक्षत्र की बूंदों से अपनी प्यास बुझाता है, और वो एक ड्यूरेशन में, साल भर के एक ड्यूरेशन में वो बारिश होती है, उसी से वो डायरेक्टली अपनी प्यास बुझाता है, वरना वो पानी ही नहीं पीता है। वो ड्रेंच रहेगा लेकिन पानी तभी पिएगा उससे। तो हिंदू मिथोलॉजी के अनुसार, रियल में नहीं होता है ऐसा पक्षी। तो गौरव, सुना है कोई चातक प्यासा है बहुत, उसके लिए मैं बादल को बरसाता भी तो कैसे, रूह को जिस्म से हटाता भी तो कैसे। एक छोटी गजल और पढ़ूं या फिर? हाँ, अच्छा, अगर टाइम का वो ना हो तो। ओके ओके। सो मैं गज़ल तो नहीं, कुछ वो टाइम तो नहीं लूँगा। मैं एक बात खाली कहना चाहूँगा, जो बात लास्ट में आपने फेमिनिस्ट पे की थी। तो मेरा कहना है कि जब हम कहते हैं कि फेमिनिस्ट इक्वल राइट है, राइट, तो हमें उसको बराबर करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे हम कहते हैं ना कि हमारी लड़कियां भी लड़कों जैसी हैं, हमें ज़रूरत ही नहीं लड़के लड़की में अंतर करने की। जैसे सेब और संतरा अलग है, सेब अलग है, संतरा अलग है, वैसे ही मेल और फीमेल। हमें लगता है ये फाइट ही शायद गलत है। थैंक यू।